नमस्ते फ्रेंड्स। iQube यदि आप लेने का प्लान बना रहे हैं तो बेस्ट टाइम है लेने का। मैं ये जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो के अंदर आपको व्हीकल के सारे स्पेसिफिकेशंस, जो आपको गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेंगे, गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर आपको मिलने वाला है, बैटरी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लगभग इस वीडियो में मिल जाएगा। गाड़ी कैसे चलती है, कितनी चलती है, कितनी वारंटी मिलती है, आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे, ये सारे प्रश्न का आपको इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बस तसल्ली से देखिए। आपका जो भी क्वेश्चन चलते चलते में भी आपके दिमाग में आता है, वो हो सकता है अगले 3 मिनट बाद, अगले 5 मिनट बाद उसका आंसर ज़रूर आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बताने की। यदि फिर भी उसके बाद भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना प्रश्न डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको कर देंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू। सर मैं अपने फैमिली के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की प्लान कर रहा हूँ। तो मेरे को रिकमेंड किया था कि टीवीएस iQube भी एक ब्रांड है और जाना माना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि iQube में अपने पास क्या क्या वैरायटीज़ है, कितने मॉडल्स आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा बता दीजिए। जी, आपने सबसे पहले पूछा कि मैं अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहा हूँ। यस। तो iQube जो है इंडिया का फैमिली स्कूटर है। फैमिली स्कूटर ऐसे बोलेंगे, यदि मैं कहूँ 18 साल से बच्चे से लेके यदि आपके फैमिली के अंदर 75 ईयर्स तक के भी अगर कोई गाड़ी चलाना जानते हो और चला सकते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये गाड़ी उनके लिए है। ठीक है। iQube गाड़ी जो है केवल और केवल इलेक्ट्रिक है, मतलब कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है कि ये पेट्रोल से भी चल सकती है, इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसको आप प्लग एंड प्ले, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं और यूज़ करते हैं, इसी तरह इस गाड़ी को हम प्लग करेंगे, चार्ज करेंगे और हम इसको चलाएंगे। फाइन। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 मॉडल्स आते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे मॉडल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है हमारा O9 मॉडल, जिसका कोड वर्ड हमारे लिए O9 है। आपके लिए समझने के लिए है कि ये O9 क्या है। यदि आप कहीं किसी शोरूम पे जाते हैं और वो आपको बताते हैं हम O9 के बारे में बता रहे हैं, तो वो इस गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। ये जो है स्कूटर है। स्कूटर कैसे है कि इसका शेप देखेंगे आप आगे से, आप इसको रियर से देखेंगे, आप इसको साइड से देखेंगे, तो इट्स अ कंप्लीट स्कूटर शेप, जिसके अंदर की बहुत ही इसका स्टर्डी लुक है, बहुत ही मजबूत गाड़ी है। यदि हम इसकी बॉडी की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसके अंदर फाइबर मटेरियल है, ये मेटल है। उसके अलावा 12 इंचेस के इसके अंदर टायर्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी को हम थोड़ा आगे से देखते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए क्यों बनी है, क्या बनी है। सबसे पहले ये गाड़ी जो है आपकी एक फुल चार्ज के अंदर 75 किलोमीटर्स का चार्जिंग 75 किलोमीटर्स रन कर सकती है। ठीक है। एंड 2.2, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी 0 होने पर और 0 से 100 होने पर इसकी जो टोटल बैटरी कैपेसिटी है वो है 2.2 किलोवाट। यानी कि यदि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की मैं बात करूं तो एक बार फुल चार्ज होने में, 0 to 100 होने में, ये गाड़ी आपके बिजली के मीटर से 2.2 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगी। ठीक है। यदि आपने आधी चार्ज है, यानी कि आप समझे कि मान लीजिए 50% है, इट मींस कि 1.1 किलोवाट कंज्यूम हो गया और 1.1 किलोवाट अभी बाकी है। तो ये चार्ज होने में फिर 1.1 यूनिट ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी। फाइन। तो ये इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। इसके साथ में गाड़ी के साथ में इस तरह से एक बॉक्स के अंदर इसका एक चार्जर आता है। ये इस तरह का चार्जर आता है जिसके अंदर ये केबल है। एक साइड तो ये गाड़ी के अंदर लग जाता है, दूसरी साइड ये हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में लग जाएगा। ये मैं आपको आगे कैसे चार्ज होती है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि गाड़ी के चार्जर की जैसे चार्जर है, मोबाइल के चार्जर की तरह एक चार्जर है। ठीक है। तो ये गाड़ी चार्ज करने से चलती है। उसके बाद में बात करें हम इसकी सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो चार्जर है आया है, मतलब ये मेरे घर के पिन में लग जाएगा नॉर्मल, या मेरे को अलग इसका कोई कनेक्शन करवाना पड़ेगा? नहीं, ये आपके घर के कहीं भी किसी भी प्लग में लग जाएगा। अच्छा। ठीक है। और ये सिंपल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल 3 पिन प्लग चार्जर है, तो ये कहीं भी लग जाएगा। बस मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इसको यूज करें तो जो भी आपके इसके आगे का सॉकेट है आपके घर का, वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। यदि वो लूज है, यदि वो अगर कहीं से भी डैमेज है तो आप उसमें उसको यूज ना करें। ठीक है। तो ये आपके घर में कहीं भी चार्ज पे लग जाएगा। ये जो है अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग आपके घर में हो तो बेटर है, यदि नहीं भी हो तो टीवीएस iQube के चार्जर में सबसे खास बात यह है कि यह चार्जर अर्थिंग इनबिल्ट है इसके अंदर। दूसरी किसी भी अदर ब्रांड के अंदर आपको घर में अर्थिंग की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। लेकिन हमारा जो iQube का चार्जर है इसमें आपको अर्थिंग इसमें इनबिल्ट है। पर यदि आपके घर में अर्थिंग है तो बेटर होगा। ठीक है।
अब यदि हम चार्जर को हाथ में ले ही चुके हैं तो इसका जो चार्जर है ये जब भी हम चार्ज करें तो आपको इसको सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। ओके। ठीक है, उसके अलावा ये 950 वॉट का चार्जर है, ये अच्छा। सबसे पावरफुल चार्जर है। 950 वॉट का जो चार्जर है वो गाड़ी को बहुत फास्ट चार्ज करता है। सर इसका चार्जिंग टाइम किस हिसाब से कितना रहता है? देखिए चार्जिंग टाइम जो है अपन इसको ऐसे दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 0 to 80 फास्ट चार्ज होता है। अच्छा। तो 0 to 80 आपका 2 आवर्स के अंदर 80% चार्ज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, फिर 80 to 100 होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट मेजर पार्ट जो होता है वो 0 to 80 होता है, तो आपका 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा। अच्छा फाइन। तो ये आपका चार्जर है। चार्जर जो है आपका ये पिन है, इस पिन को यहाँ पर सिंपल प्लग एंड प्ले किया जाता है। ये यहाँ पर एक छोटा सा सॉकेट लगा है, इस सॉकेट के अंदर यहाँ पर एक ये लगा है, इसको पिन को मिला के हमको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है और ये टक की आवाज़ के साथ के अंदर ये चार्ज हो गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये गाड़ी इधर हो गई है और उसके बाद में ये सिंपल प्लग जाके उसमें लग जाएगा पावर में और ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। निकालते समय हमें इस पिन को यहाँ से यूँ करके और ये हल्का सा इसको अनप्लग कर लेना है। ठीक है, तो इसकी चार्जिंग बहुत ही ईजी रहने वाली है। अब मैं आपको गाड़ी के बाकी फीचर्स के बारे में बताता हूँ। चार्जर को हम साइड में रख लेते हैं। बिल्कुल। गाड़ी की जो डिक्की है इसकी 30 लीटर्स की डिक्की है। अभी तक आप जो भी स्कूटर यूज कर रहे होंगे, जो भी पेट्रोल का स्कूटर आपके घर पे होगा या आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी यूज किया होगा, उसकी छोटी सी डिक्की होती थी जिसमें हेलमेट भी प्रॉपर नहीं आ पाता था। लेकिन यदि आप देखेंगे तो इसकी 30 लीटर्स का बूट इसमें डिक्की स्पेस है, जिसमें आप आराम से हेलमेट के साथ में बैग और भी आपकी ग्रोसरी वगैरह कुछ भी चीजें रख सकते हैं। इस गाड़ी के साथ के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट और है कि इसमें आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया जा रहा है। इस चार्जिंग सॉकेट के थ्रू आप गाड़ी के अंदर फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, तो इसमें आपका फ़ोन चार्ज भी हो सकता है। सेकंड वाला यूनिट जो है हमारी गाड़ी को स्कैन करने का टूल होता है, उसके लिए यूज़ में आता है। जो 30 लीटर्स की डिक्की है, बूट स्पेस है, इसमें आपका आराम से बैग आ सकता है, इसमें आपकी ये बाकी सामान भी इसमें आ सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर आपकी वाइफ, सिस्टर, मदर जब कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर उनको आप आराम से 30 लीटर्स का उनको स्पेस मिलने वाला है। गाड़ी के साथ के अंदर हम एक सिर्फ फर्स्ट एड किट जो है वो देते हैं, उसके अलावा एक टूल किट देते हैं, ये है गाड़ी के साथ में। उसके अलावा सामने भी आप देखेंगे तो लेग स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर। आगे भी आप जब गाड़ी के ऊपर बैठते हैं तो आप कितनी भी हाइट के हों, आप जैसे मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, 6 फीट की हाइट के बाद भी मेरे पैर आराम से इसके ऊपर आ रहे हैं, तो यानी कि एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड ये स्कूटर देता है। इसके बाद में हम इसके क्लस्टर पैनल की बात करेंगे। क्लस्टर पैनल के अंदर ये 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले है। 5 इंचेस के TFT डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसी से हमको गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये गाड़ी दोनों साइड में कहीं पर भी लॉक हो सकती है, ये यानी कि ये इधर भी लॉक हो सकती है और ये गाड़ी इधर भी लॉक हो सकती है। ठीक है, ये गाड़ी लॉक हो चुकी है। उसके बाद में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में ये क्लस्टर पैनल आता है। ये क्लस्टर पैनल में क्या क्या चीज़ें हमें जनरल मिलने वाली है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, जैसे अभी ये शो कर रहा है सबसे पहले टोटल चार्ज कितना है, तो ये व्हीकल अभी 94% चार्ज है, तो ये 94% यूज़ बता रहा है। दिस इज DTE, डिस्टेंस टू एम्प्टी। डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि अभी 71 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी, उसके बाद ये गाड़ी की बैटरी 0% हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम इसको या उस वाली ब्रेक को टच करेंगे और इस बटन को 2 to 3 सेकंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे। ये आवाज़ बंद होने के बाद के अंदर ये गाड़ी कंप्लीट आपका प्लग एंड प्ले है, आप गाड़ी चला सकते हैं। जस्ट आपको रेस देनी है और गाड़ी चलेगी। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई आवाज़ आपको गाड़ी में नहीं आने वाला है। बस ये है कि आप इस गाड़ी को फील करने के लिए आप जब चला के देखेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। अभी हम आपको टेस्ट राइड देंगे। ठीक है, अब हम क्लस्टर पैनल की बात करें, इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्लस्टर पैनल के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रीन बार है वो बैटरी का परसेंटेज शो करता है। आप गाड़ी चलाते समय देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितने % चार्ज है। इसमें हमेशा रियल टाइम आएगा, रियल डेट आएगी, और उसके अलावा ओडोमीटर के अंदर ये गाड़ी आज तक टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी है वो शो करेगा। आप इसको ट्रिप को सेट करके भी देख सकते हैं कि आपको किसी A पार्ट से B पार्ट पे जाना है तो आपका कितना डिस्टेंस हुआ। उसके अलावा आपकी एवरेज स्पीड कितनी आप किलोमीटर के चला रहे हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे सब फर्स्ट जो है ग्रीन लाइट्स आती है। ग्रीन लाइट्स ये इको मोड है। इसके अलावा यहाँ पर आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। मोड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहते हैं, कई बार हमें ओवरटेक करने के लिए फास्ट चलना होता है, तो नॉर्मल स्पीड के अंदर हम इको मोड पे चला सकते हैं, और फास्ट यदि हमें ओवरटेक करना है तो हम पावर मोड पे भी चला सकते हैं। इको मोड पे नॉर्मल जो एवरेज स्पीड है वो आपकी लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि आपको उससे तेज़ चलाना है तो आपको पावर मोड पे आना होगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको पावर मोड पे लेके आता हूँ तो पावर मोड पे आते ही डिस्टेंस टू एम्प्टी इज ये थोड़ा लेस हो जाता है, कम हो जाता है।
वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि पावर मोड यानी कि तेज़ चलेगी तो बैटरी से थोड़ा पावर ज़्यादा लेगी, तो गाड़ी थोड़ा कम चलेगी। तो लाइक आपको नॉर्मल चलना है तो आप ऐसे चला सकते हैं, आपको कभी फास्ट ड्राइव करना है तो आप पावर मोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्विच करने के लिए आप गाड़ी चलाते समय सिंपल इसको अभी आप प्रेस करेंगे तो भी ये हो जाएगा। कलर आपको इजीली बता देगा कि आप कौन से मोड में चला रहे हैं। फाइन। इसके बाद में कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन। हमारी गाड़ी में एक खास चीज़ है कि इसके अंदर एक रीजनरेशन सिस्टम है। रीजनरेशन क्या होता है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं कई बार ऐसा होता है कि मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाते समय ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी एक फ्लो में रहती है और मैं रेस भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो गाड़ी का जो फोर्स है यानी कि जो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी उस फोर्स से, इसमें एक सिस्टम है जो कि बैटरी को दोबारा चार्ज कर देता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन, काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यानी कि आपकी गाड़ी जो चल रही है थोड़ा और अगर आप इसको ढंग से चलाएंगे तो आपको ये और एक्स्ट्रा माइलेज देने वाली है। तो ये रीजनरेशन सिस्टम है। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर हम फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारा। जब हम आप गाड़ी खरीद लेंगे, आपकी गाड़ी के नंबर आ जाएंगे, उसके बाद में आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके आप अपनी कनेक्टिविटी भी ले सकते हैं। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, यानी कि आपकी गाड़ी, आप कहीं जा रहे हैं, सपोज आप कहीं जा रहे हैं कि यू वांट टू गो टू सर्टेन पॉइंट, सपोज आप कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन दे दिया फ़ोन में कि कनॉट प्लेस, आपका फ़ोन इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसमें आपको ये कनॉट प्लेस के आपको डायरेक्शन देने लग जाएगा कि आपको 100 मीटर आगे चलना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर अब 200 मीटर के बाद राइट मुड़ना है, तो ये आपको डायरेक्शन दे देगा। तो किसी अननोन प्लेस, अननोन जगह पे भी आप हो तो ये आपका वर्क करने वाला है। उसके बाद के अंदर फ़ोन के सिग्नल, फ़ोन इनकमिंग कॉल वगैरह भी सब इसके अंदर हो जाएगा। तो फिर क्या हम इसके अंदर, जैसे आपने बताया ब्लूटूथ से कुछ कनेक्टिविटी रहती है, तो जैसे इसमें अगर फ़ोन आएगा तो क्या बात कर सकता हूँ? इसमें कोई स्पीकर लगेगा कहीं से? नहीं, इसमें कहीं कोई स्पीकर नहीं लगे हैं। अच्छा। इसमें आप बात नहीं कर पाएंगे। इसमें ये है कि आपको कॉल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यदि आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो कॉल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इसमें प्लस पॉइंट है। देखिए वैसे वो सही भी नहीं होता है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और यदि उसी समय टू व्हीलर पे कॉल कनेक्ट कर रहे हैं और उस समय यदि आपके स्पीकर पे आवाज़ आ रही है तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। नंबर 2 चीज़, आपकी और आपके सामने आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल ओपन होगी। यदि वो स्पीकर पे बजेगी तो आपके लेफ्ट और राइट, यदि आप मान लीजिए आप रेड लाइट पे खड़े हैं, उसी समय आपने कॉल कनेक्ट कर लिया, आप अपना, आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, आपकी वाइफ का फ़ोन आ गया, तो वो आपसे क्या बात कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी ओपन टू ऑल। राइट सर, राइट। ठीक है, तो ये काम का फीचर नहीं है, इसलिए टीवीएस ने इस तरह का कोई फीचर इसमें नहीं दिया है। जो काम का फीचर है कि यदि आपको कॉल इंपॉर्टेंट लगता है तो आप साइड में खड़े होकर आप अपने फ़ोन पे बात कर लीजिए, गाड़ी पे इस तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर जो है आपका कोई मैसेज जरूर आता है तो उसका नोटिफिकेशन जरूर इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन इस पे आ जाएगा। सर इसके अंदर लाइक गाड़ी के अंदर मैंने सुना है कि जीपीएस वगैरह भी रहता है अपने को? जी हाँ, हमारी जो एक टीवीएस कनेक्ट ऐप है, उस टीवीएस कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस गाड़ी की लोकेशन कहीं पर भी हो वो आप चेक कर सकते हैं। एक लोकेशन जो ऐप है वो एक जना यूज़ कर सकता है। यदि कोई सेकंड पर्सन उस नंबर के थ्रू यदि वापस से लॉगिन करता है तो फर्स्ट मोबाइल से वो हट जाएगी। थर्ड पर्सन यूज़ करता है तो फर्स्ट और सेकंड के उससे हट जाएगी, और यदि फर्स्ट वापस यूज़ करता है तो सेकंड और थर्ड के उससे हट जाएगी। तो ऐप होगी टीवीएस कनेक्ट करके, वो ऐप के थ्रू आप उस गाड़ी के सारे फीचर्स आप समझ सकते हैं। गाड़ी आपकी लोकेशन कहाँ है, कितने किलोमीटर चली है, लास्ट कब कहाँ पार्क हुई थी, वो गाड़ी का आपको सारा इसके अंदर, कितने किलोमीटर चली, क्या स्पीड रही, तो ये आपके बहुत काम का फीचर होने वाला है। तो क्या होता है कि जैसे आपकी फैमिली में आपका बच्चा गाड़ी चला रहा है, हाँ, तो हमें वो रहती है कि वो कहाँ गया है, ट्यूशन गया है, किधर गया है, तो हमें वो बहुत काम का फीचर है। आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि वो वहाँ पहुँच गया है, गाड़ी वहाँ पर पार्क है। कई बार पार्किंग स्लॉट में हमारी गाड़ी किधर खड़ी है, तो वो आपको सारा उस लोकेशन फीचर के थ्रू मिल सकता है। अच्छा, और ये लोकेशन फीचर वाला जो फीचर है ये आपको 1 साल के लिए मिलता है। गाड़ी के साथ में आपको 1 साल के लिए मिलता है। 1 साल के बाद के अंदर आपको ये लोकेशन वाला फीचर यदि आपको काम का लगता है तो आप इसको दोबारा टीवीएस के थ्रू आप रिचार्ज करा सकते हैं अगेन फॉर 1 ईयर अगेन। तो सर इसमें कोई सिम लगी हुई रहती है, रिचार्ज मतलब मोबाइल से करना है? ये देखिए, आपका जो गाड़ी का फ्रेम नंबर होता है उसके थ्रू आप उस वर्कशॉप में जाके उस शोरूम में आप टीम के साथ आप उनको पे करेंगे और वो अपने सिस्टम में इसको रिचार्ज कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत ईजिली हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें जैसे मोड वगैरह है सर, इको, पावर आपने बताया, तो इसका भी फिर एनुअल चार्ज देना पड़ेगा? नहीं, ये सब फ्री है। अच्छा। ये सब फ्री है। मैंने आपको बोला सिर्फ लोकेशन का पैसा 1 साल तक फ्री है। अच्छा। 1 साल के बाद में ये आपका चार्जेबल होगा। यदि आपको 1 साल तक यूज करिए, आपको काम का फीचर लगता है तो रिचार्ज कराइए, काम का फीचर नहीं लगता है तो रिचार्ज नहीं कराएंगे, लेकिन बाकी सारे काम इसके अंदर फीचर काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में होता है कि ये टैग के कुछ पैसे भी लेते ही भाई। टीवीएस इस तरह का कोई पैसा नहीं लेता है। सारा जो है इसके अंदर हमारी गाड़ी के अंदर
ठीक। इनबिल्ट है। अब मैं गाड़ी को आपको आगे से बताता हूँ। तो इसके अंदर जो है 2 एलईडी हेडलाइट्स आने वाली है जो कि पावरफुल हेडलैम्प्स है। ठीक है, ये आपको अंधेरे में भी बहुत अच्छी रोशनी देने वाले हैं और स्टाइलिश बहुत है। एक ट्रेडिशनल से हटकर आपकी ये अलग से है, दूर से आपको आती हुई गाड़ी दिख जाएगी किस तरह से, ये अलग ही आपको एक भीड़ में आपको एक अलग ही दिखाएगी जी। ठीक है, इसके बाद में ये गाड़ी के अंदर जो साथ में स्टेनलेस स्टील की जो एक्सेसरीज लगी हुई है, ये स्टैंडर्ड गाड़ी का पार्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो एसेसरीज है एसएस की, ये स्टैंडर्ड एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है। कस्टमर चाहे तो खरीदे, कस्टमर चाहे तो नहीं खरीदे। तो ये जो एक्सेसरीज है ये गाड़ी के साथ में नहीं आती है। अब मैं आपको फ्रंट सस्पेंशन की बात बताता हूँ। फ्रंट इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अच्छा। तो ये बहुत ही पावरफुल है, जो कि बहुत ही एडवांस गाड़ियों में होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये डिस्क ब्रेक है। गाड़ी के अंदर हम आपको बेस मॉडल के साथ ही, एक तरह से हमारे 5 मॉडल का ये बेस मॉडल है, और बेस मॉडल के साथ ही हम आपको डिस्क ब्रेक दे रहे हैं, जो कि आपको गाड़ी की आपके ड्राइविंग सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की सड़कें हैं, जिस तरह के खड्डे अभी रोडों पे हैं, उस हिसाब से ये आपको बहुत अच्छी सेफ्टी देने वाला है। आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए ये बहुत अच्छी सेफ्टी आपको देने वाला है। उसके अलावा इसके अंदर 12 इंचेस का ये व्हील है। इस व्हील को भी आप देखेंगे, ये देखिए डायमंड कट अलॉय व्हील्स है इसके अंदर। 12 इंचेस का डायमंड कट अलॉय व्हील कितना सुंदर दिखता है, गाड़ी को आपको एक भीड़ से अलग पहचान बनाता है। स्कूटर में इस तरह के व्हील्स आपको सबसे प्रीमियम गाड़ी में मिलेंगे, और हमारे iQube के सभी मॉडल्स के अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। पीछे वाला जो व्हील है वो भी इसी तरह का है, पर पीछे वाले व्हील के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 12 इंचेस के व्हील के अंदर इसमें सेंटर के अंदर ही मोटर लगी हुई है, जिसको हब मोटर बोलते हैं। जी जी। इसमें जो है BLDC मोटर लगी हुई है। बहुत BLDC की बहुत ही पावरफुल मोटर होती है। 4.4 किलोवाट की मोटर है, जो कि बहुत ही अच्छा पावर देती है। और ये जैसे बैटरी से जो पावर मिलता है, मोटर को पावर मिलता है, और ये मोटर घूमती है तो उसी के साथ में पहिया घूमता है। तो ये सबसे खास बात है कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। अच्छा। ये इसकी सबसे खास बात है। सर, आप जैसे बता रहे हो ये कुछ BLDC मोटर है, मैंने सुना है एक वो बेल्ट वाली मोटर भी आती है अपने पास, तो वो मतलब बोलते बीच में लगी रहती, तो फिर हाँ, देखिए बीच वाली जो मोटर होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि पावर कहीं और बन रहा है, उसके थ्रू एक बेल्ट जुड़ता है, वो बेल्ट जाके मोटर में लगता है, इसमें पहिए में लगता है। पहिए को घुमाता है। लेकिन सर उसमें आपको नुकसान है, उसमें आए दिन बेल्ट टूटने की शिकायतें आती है। बेल्ट टूटता है तो, और उसके अलावा आपको गाड़ी में जर्क भी आता है। आप अभी जब इसका गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गाड़ी में जर्क नहीं आता है। यानी कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस गाड़ी में आपको लगेगा जैसे गाड़ी एकदम रुक गई, गाड़ी एकदम बंद हो गई। वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं पता चलने वाली कि ये गाड़ी आपको ऐसे स्मूथ जैसे आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं वैसा लगेगा। तो फिर ये पहिए में अपनी मोटर लगा रखी है, तो फिर ये पानी पे निकलेगी, खराब तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी गाड़ी IP67 है। अच्छा। IP67 जो गाड़ी होती है वो ऐसे पानी में ऐसे खराब नहीं होती है। जो गाड़ियाँ IP62 होती है या लेस देन IP62 या IP रेटिंग ही नहीं होती है, उन गाड़ियों में ये समस्या आ सकती है। लेकिन हमारी गाड़ी में ऐसा नहीं है कि ये पानी के अंदर, बट हाँ मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी को पूरा पानी में डुबो के चलाएं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये किसी भी गाड़ी को ना चलाएं, पानी के अंदर ना चलाएं। मतलब लेकिन आप इसको नॉर्मली जैसे मैं कहूँ कि 5-6 इंची पानी के अंदर भी आप इस गाड़ी को इजीली निकाल लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारे सिटी के अंदर इस बार बहुत अच्छा पानी बरसा है। लेकिन टच वुड हमारी किसी भी गाड़ी में पानी को लेके किसी तरह की कोई समस्या नहीं है ये कि जिसकी वजह से गाड़ी कस्टमर कहीं अटक गया हो, कि सर बोला हो कि सर कस्टमर गाड़ी मेरी गाड़ी बंद हो गई है, इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। तो इसके अंदर ये अब मोटर से पंचर कैसे बनेगा सर? इसमें पंचर बहुत इजीली बन जाएगा। अच्छा। जो भी आजकल पंचर बनने के लिए बहुत सीधा सिस्टम है, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है, इसमें ट्यूब नहीं है। अच्छा, तो कोई भी ट्यूबलेस टायर है उसमें आप बाहर से पंचर बनवा सकते हैं। बाहर से पंचर बनने के बाद में कोई समस्या नहीं आती। यदि आपको टायर को खुलवाना है तो उसके लिए जरूर आपको हमारे पास लेके आना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल कहीं पर भी आप इसके अंदर बाहर से पंचर बनवा सकते हैं। तो पंचर कोई समस्या नहीं है। इस गाड़ी में पंचर कोई समस्या नहीं, इजीली बन जाएगा। ये मिथ है, कई लोग ऐसा भ्रमित कर सकते हैं कि इसमें पंचर नहीं बनता हर पंचर के लिए, ऐसा नहीं है। यस। तो सर इसकी फिर क्या वारंटी वगैरह क्या रहती है फिर? इस गाड़ी की 3 इयर्स 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, जो भी पहले हो। 3 साल 30,000 किलोमीटर जो भी पहले हो, इतने टाइम की इसकी वारंटी है। वारंटी आपको किस किस चीज़ की मिलेगी? लगभग सभी पार्ट्स की वारंटी मिलेगी। जैसे कि इसमें मोटर है, मोटर के बाद में बैटरी है। बैटरी हमारे इस फ्लोर बोर्ड के नीचे आती है। उसके अलावा इसमें कंट्रोलर होता है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट आता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये हमारा LED पैनल है। इन सब की हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स है। इन सब की वारंटी है। पीछे की साइड भी इसके अंदर जो है ड्यूअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है।
तो ये भी आपको गाड़ी को बहुत अच्छा सस्पेंशन देता है। यदि आप गाड़ी के अंदर 2 जने भी बैठे हैं तो भी बहुत इजीली गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो फिर ये मतलब हम 2 जने बैठेंगे तो ये लोड उठा लेगी फिर चढ़ान पर चढ़ने के आप लिए? आराम से बिल्कुल लोड उठा लेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप गाड़ी का टेस्ट राइड लेंगे, आप 2 जने आराम से इसके अंदर, अगर हैवी पर्सन भी होंगे जिनका वेट भी अच्छा खासा हो तो भी ये गाड़ी आराम से चलने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगा। फिर सर मतलब इसमें फिर इको और आपने कोई मोड बताया था एक पावर। यदि आपको लग रहा है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है चलने में, तो आप जस्ट पावर मोड कर लीजिए। पावर मोड के बाद में गाड़ी एकदम रैपिड चलेगी। यदि आपको ड्यूअल बैठने के बाद या कहीं कुछ आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं या कहीं कोई स्लोप पे चढ़ रहे हैं तो आप पावर मोड का यूज़ कर सकते हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके ओके। एंड सर इसमें कुछ अभी कुछ चल रहा है गवर्नमेंट का सब्सिडी प्लान या कुछ भी? देखिए, गवर्नमेंट का सब्सिडी प्लान हर स्टेट का अलग अलग होता है। अभी जैसे कि हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के अंदर जो सब्सिडी है वो 1 सितंबर 2022 से होल्ड है। उसके बाद किसी भी कस्टमर को नहीं मिली है। तो सब्सिडी देखिए ऐसा पार्ट है कि वो हमारा पार्ट नहीं है, ये पूर्णतया गवर्नमेंट के द्वारा है। तो यदि सरकार देगी, राजस्थान सरकार देगी तो आपको मिल जाएगा, वो आपके खाते में डायरेक्ट आएगा। और एक पर्सन को एक ही बार मिलेगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जब ये आप गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदते समय आपको इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक 10,000 रुपये की सब्सिडी ऑलरेडी मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 10,000 रुपये की सब्सिडी, तो जो मैं आपको जो भी प्राइस बताऊंगा उसके अंदर ये ऑलरेडी होगी। यानी कि 10,000 रुपये की सब्सिडी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जो भी मैं आपको प्राइस बताऊंगा उसमें सरकार ने काट के दिया है। सरकार ने मैन्युफैक्चरर को काट के दिया है, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को काट के दिया है, डीलर आपको काट के दे रहा है, कस्टमर को काट के दे रहा है। ठीक है। इस वजह से ये गाड़ी का प्राइस है। यदि सरकार वो सब्सिडी नहीं देती तो मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस 10,000 रुपये ज़्यादा बताता। ओके फाइन। तो सर जैसे आप मतलब बैटरी का वारंटी तो आपने बता दिया कि इसका 3 साल और 30,000 किलोमीटर वारंटी है जी। तो अब 3 साल फिर हो गए, फिर ये बैटरी मतलब क्या ख़राब हो गई फिर मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोन है, आपके घर में फ्रिज है, ठीक है, आपके पास कार है, आपके पास और भी कई 2 व्हीलर होंगे, उनकी वारंटी एक सर्टेन पीरियड तक होती है। फॉर से जैसे कि मोबाइल की 1 साल आई होगी, जी जी, है ना, तो 1 साल के बाद ऐसा नहीं कि अगले दिन, है ना, 365 दिन के बाद में आपका मोबाइल ख़राब हो गया। आपका टीवी जैसे 3 साल की वारंटी का था तो ऐसा तो नहीं 3 साल बाद ख़राब हो गया। नहीं नहीं, वो टीवी भी रोज़ चलता है, आपका फ़ोन भी रोज़ चलता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद बैटरी की ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये चलती रहेगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि 5 साल के बाद में हो सकता है कि जैसे 75 किलोमीटर चल रही है तो मे भी हो सकता है कि ये 70 की चले या 65 चले। और मे भी 7-8 साल बाद थोड़ा कम चले। पर ऐसा नहीं है कि जस्ट 3 साल के बाद खराब हो जाएगी। लेकिन यदि मैं आपको जब कैलकुलेशन बताऊंगा, यदि ये आपने 3 साल भी इस गाड़ी को चला ली, मान लीजिए आपके दिमाग में अपन हर चीज को नेगेटिव साइड लेके चले, यदि आपने 3 साल भी गाड़ी को चला ली, 3 साल के अंदर 30,000 किलोमीटर चला ली, तो आपके, यदि इसकी जगह एक पेट्रोल की गाड़ी होती है तो पेट्रोल की गाड़ी के अंदर पेट्रोल का चार्ज प्लस जो उसका वियर एंड टियर मेंटेनेंस होता है, क्योंकि उसमें आपको ऑयल भी डलाना होता है, फिल्टर भी डलाना होता है, सब कुछ कराना होता है। ठीक है ना, उसमें गियर बॉक्स का खर्चा भी होता है, इंजन का खर्चा भी होता है। तो वो सब खर्चे भी मैं इंक्लूड कर लूँ तो मतलब लगभग 4 रुपये किलोमीटर वो गाड़ी अपने को पड़ती है। लेकिन वो पैसा हम टुकड़ों में देते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो जब हम एक पेट्रोल की गाड़ी 30,000 किलोमीटर चला लेते हैं तो उसमें आपका 3 चौक 12 यानी कि 1,20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। यहाँ पर इतने की तो गाड़ी है, यानी कि आप एक तरह से पेट्रोल के पैसे देके ही गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी तो फ्री है। समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो लाइक इसमें आपका ऐसा कोई ऐसा मेंटेनेंस पार्ट नहीं है। ठीक है। तो सर मैं पूछा था फिर इसके अंदर ये फिर आपने चार्जिंग का बताया फिर, तो अगर मैं चार्ज फिर लगा के छोड़ दूँ, कहीं भूल जाऊँ तो ऐसे तो नहीं? फिर मैं सुनता हूँ आग लग जाती है, कोई ब्लास्ट हो गया घर में सर ऐसे। अभी तक हमारी 3 लाख प्लस iQube रोड पे उतर चुकी है। एक सिंगल iQube के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ है। TVS ने ये गाड़ी 2020 में उतारी थी और अभी तक 3 लाख प्लस iQube रोड पे चल रही है और हर महीने इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन TVS ने ये गाड़ी बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाया, जिसके लिए TVS जानी जाती है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। TVS ने जो वायरिंग हार्नेस है या यूँ कहें कि जो बाकी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे बहुत इस पे वर्क किया है TVS ने, इस वजह से इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ज लगा दूँ छोड़ दूँ? आप रात को चार्ज लगा के देखिए, 2 बातें हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चार्जिंग अगर वैसे कर लें तो बेटर है कि आंखों के सामने कर ले। तो आंखों के सामने का मतलब यह है कि सपोज जैसे मान लीजिए आपका दिन में काम हो गया, उसके बाद आपने दिन में चार्ज कर ली तो वेल एंड गुड, उसके बाद आप हटा लें, अनप्लग कर लें, जो कि रिकमेंडेड है। ठीक है। बाकी यदि आपने पूरी रात चार्जिंग पे लगा के छोड़ भी दी गाड़ी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अच्छा। रिकमेंडेड वो है कि यदि आपका चार्ज पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अनप्लग कर लें। अब चार्जिंग से रिलेटेड मैं आपको 1-2 चीजें और बता देता हूं जो आपको गाड़ी की लॉन्ग लाइफ के लिए बेस्ट रहेगा। आपको बार बार चार्ज नहीं करना है।
जैसे सपोज आपकी ये गाड़ी 75 किलोमीटर चलती है और हमारे पास 100 किलोमीटर वाली भी है, हमारे पास 150 किलोमीटर वाली भी है। आपकी गाड़ी एक दिन में मान लीजिए 20 किलोमीटर चली, हाँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिर उसको पूरा 100% करिए, फिर आपकी अगली गाड़ी अगले दिन 10 किलोमीटर चली, फिर आप उसको 100% कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, बेस्ट चलाने के लिए आपने भी पूछा कि मेरी गाड़ी कितनी चल सकती है, हाँ। तो बेस्ट से बेस्ट चलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बैटरी इसको गाड़ी को एक बार कोशिश करें कि जब 10-15% रह जाए तो चार्ज करें। देखिए रिक्वायरमेंट अलग बात है कि यदि आपको अगले दिन ज़्यादा निकलना है, आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी है और आप 10 किलोमीटर का भी लॉस नहीं चाहते हैं, तो फिर आप चार्ज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आप गाड़ी को 10% या 15% जब गाड़ी रह गई तब आप चार्ज करेंगे, तो यह बेहतर रहेगा, बैटरी की लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। तो सर ये वैसे अभी बारिश में बाहर खड़ी है, कभी बाहर तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी चला गया कहीं सॉकेट में या डिस्प्ले में पानी घुस गया? मैंने आपको बताया ना, ये गाड़ी IP67 है। अच्छा, IP67 गाड़ी में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर पानी तो नहीं चल जाएगा? नहीं, ये पूरा कंप्लीट गाड़ी IP67 है। ये यहाँ पर पानी चला जाए, यहाँ पर पानी चला जाए, आप बारिश में भी गाड़ी चला रहे हैं। मैं घर पे धो सकता हूँ फिर कभी गंदी हो जाए तो फिर गाड़ी? देखिए मैं ये कहूँगा आपको, यदि आपको घर पे धोना है तो आप नॉर्मल प्रेशर से धोएं। यदि आपके पास हाई प्रेशर पंप है तो आप हाई प्रेशर पंप से गाड़ी को ना धोएं। ठीक है ना, हाई प्रेशर पंप से किसी भी गाड़ी को धोना रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसको नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। ड्राई वॉश करेंगे तो बेहतर रहेगा गाड़ी के लिए, ये चीज़ है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये पीछे की साइड आप देखेंगे क्यू पार्क असिस्ट इस गाड़ी के अंदर है। व्हाट इज क्यू पार्क असिस्ट? यानी कि ये गाड़ी रिवर्स भी चल सकती है। अच्छा, जब आप गाड़ी को, हाँ ये रिवर्स भी चल सकती है। कई बार हमारे घर की लेडीज को या किसी को भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो क्या होता है कि गाड़ी को हम पीछे लेने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये आपको प्रेस करना है। उसके बाद में ये एक अलग मोड पे आ जाएगी। उसके बाद आप इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो जब मैं अब उसके बाद में जब गाड़ी को रेस दूंगा तो गाड़ी पीछे चलेगी, लेकिन ये बहुत तेज स्पीड में नहीं चलेगी। ऐसा कोई लॉस नहीं है कि आपने एकदम रेस दे दी और गाड़ी एकदम पीछे भागी। ये 10 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेगी, 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ये स्लो चलेगी। वापस आपने इसको प्रेस किया और उसके बाद में आपने इसको नॉर्मल मोड पे ले आए और उसके बाद में गाड़ी आगे चलने लगेगी। तो ये गाड़ी में क्यू पार्क असिस्ट का एक मोड है जिसके थ्रू है। गाड़ी में हेडलैम्प के अंदर भी 2 मोड है। ये आप इसको हाई बीम लो बीम कर सकते हैं, जो कि आपको रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गाड़ी में इंडिकेटर दिए हुए हैं। बजर इस गाड़ी के साथ में इनबिल्ट ही है। ठीक है, तो बजर के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है। पावरफुल हॉर्न है इसका, तो ये भी है। रियर व्यू मिरर्स जो है गाड़ी के साथ के अंदर, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि गाड़ी के कलर के ही आपके रियर व्यू मिरर्स आने वाले हैं। जो मैं गाड़ी के कलर्स की बात चली है, तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर जो बेस मॉडल है iQube O9, इसके अंदर एक तो वाइट कलर है, उसके अलावा एक ब्राउन कलर है। इन 2 कलर के अलावा तीसरा कलर इसमें नहीं आता है। तो इसमें आपको वाइट कलर मिलेगा या फिर ये ब्राउन कलर। कलर के कुछ अलग से पैसे लगेंगे? नहीं, कोई कलर के पैसे नहीं है। दोनों का चार्ज सेम है, चाहे ब्राउन लें चाहे वाइट लें, दोनों का प्राइस सेम रहने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप वाइट कलर लेंगे तो आपको वाइट कलर के रियर व्यू मिरर्स मिलेंगे, ब्राउन लेंगे तो ब्राउन कलर के रियर व्यू मिरर्स मिलेंगे। दूसरी गाड़ियों में क्या होता है, जनरली सब में ब्लैक यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रीमियम लुक देने के लिए आपको ये इसके अंदर बॉडी कलर्स जो है, बॉडी कलर्स के ही रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर पीछे जो रियर पिलियन बैठने वाला है, उसके बैठने के लिए यहाँ पर फुटरेस्ट दिया है। यहाँ पर ये एक ऑप्शनल एसेसरी है। अगर कोई लेडीज फुटरेस्ट उसको बोलते हैं, पैर रख के अगर चढ़ने के लिए अगर ये चाहते हैं तो ये आप ऑप्शनली लगवा सकते हैं। गाड़ी के अंदर मेन स्टैंड जो है वो गाड़ी का स्टैंडर्ड एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये आपको एडिशनली खरीदना पड़ता है। उसके अलावा साइड स्टैंड के अंदर इसमें एक सेंसर लगा है। जब भी गाड़ी में साइड स्टैंड लगा होगा तो ये गाड़ी वर्क नहीं करेगी। तो साइड स्टैंड जो है वो आपका पूरा का पूरा हटेगा तो ही गाड़ी उसके बाद में चलेगी। इसके बाद के अंदर इस पीछे का जो टेल लैंप है, इसके अंदर यहाँ पर इंडिकेटर जो है ये इस तरह से वर्क करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे स्टाइलिश है। पीछे बैठने वाले के लिए यहाँ पर ये जो है ये मेटल का है। अच्छा, हाँ, ये मेटल का है। यदि यहाँ पे कोई पिलियन बैठता है तो वो आराम से गाड़ी को ऐसे इस तरह से पकड़ के होल्ड कर सकता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी है। ये जो है इसकी जो बहुत ही पावरफुल ये रहने वाला है। यहाँ पर ये जो है वेंट है, ये गाड़ी की मोटर को ठंडा करने के लिए और जो है बैटरी पैक को ठंडा करने के लिए ये जो है इसके अंदर इस तरह से वेंट दिए गए हैं। इसके अंदर यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हुक दिया गया है जिसके अंदर आप आराम से अपना कुछ भी बैग वगैरह है वो यहाँ पर आप लगा के और आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा एक हुक यहाँ पर भी दिया है, यदि आप यहाँ पर भी सामान लगा के जो है आप यहाँ पे भी हुक को टाई कर सकते हैं।
तो सर ये जो आपने 75 बताया, अब इसमें कोई और भी रेंज के मॉडल है अपने, ज़्यादा रेंज 75 से ज़्यादा मिल जाए अपन को? ये नेक्स्ट हम UG12 की बात कर रहे हैं। ये अच्छा। एक फुल चार्ज के अंदर 105 किलोमीटर गाड़ी चलती है। ठीक जो है। मैं 105 किलोमीटर बोल रहा हूँ ये मैं रियल वर्ल्ड रेंज बोल रहा हूँ। ओके। रियल वर्ल्ड रेंज मतलब कि ये एक्चुअल आपको रोड पे इतना देने वाली है। अच्छा। यदि आप सिंगल राइडर हैं तो इतना देने वाली है, यदि आप डबल हैं होंगे हाँ। तो माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, मे बी 10 किलोमीटर का फर्क पड़ सकता अच्छा है। अच्छा अच्छा। ये इको मोड पे चलाने का है। यदि आप इसको पावर मोड पे चलाएंगे तो माइलेज आपको थोड़ा कम मिलेगा। इको में जैसे क्या स्पीड चल जाती है फिर? इको में जैसे ये मैक्सिमम 55 की स्पीड तक चली जाती अच्छा है। अच्छा। उसके बाद में उससे भी ज्यादा तेज चलाते हैं तो फिर वो पावर मोड होता है, तो फिर उसमें 75 किलोमीटर चलती है। लेकिन आप ओके। समझिए कि आप पूरे टाइम पावर मोड पे नहीं चलाएंगे। पावर मोड आपका फॉर क्विक, आपको ये गाड़ी को ओवरटेक करना है या हाँ, आपको अभी तभी फास्ट चलना है जाएगा। तो मे बी आप कुछ किलोमीटर के लिए आप पावर मोड पे चलाएंगे। राइट राइट। बाय डिफॉल्ट ये इको मोड पे चलता है, तो इको मोड पे आपको अच्छा माइलेज मिलता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि ये माइलेज का कोई इशू तो होगा। फिर इसमें बैटरी क्या अपन मतलब निकाल सकते हैं फिर हम? नहीं, ये इसमें फिक्स बैटरी है। डिटैचेबल बैटरी सही नहीं रहती है। डिटैचेबल बैटरी यदि होती है तो बार बार निकालना, उसको लेके जाना, चार्ज करना, अगेन प्लग अनप्लग, प्लग अनप्लग, वो आपकी बैटरी के टर्मिनल्स को खराब करता है। और यस, इसीलिए कंपनी ने बहुत सोच समझ के, टीवीएस कंपनी ने पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इसमें फिक्स बैटरी यूज करी है। अच्छा, फिक्स बैटरी। तो फिर आगे सामान वामान रखने में कुछ का दिक्कत कोई नहीं? ऐसी कुछ प्रॉब्लम वजन नहीं है। रखने में बहुत टूट ही जाए कुछ? मजबूत चेसिस है इसका, जिसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कोई इजीली वेट भी रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो फ्लोर बोर्ड आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये इसका रबड़ का पार्ट है। और अच्छा। जो इसका डिजाइन है ये इस तरह का डिजाइन है कि यदि इस पे कोई पानी भी गिरता है तो वो साइड से इजीली इसके अंदर तो सर इसमें बाहर मतलब निकल जाएगा। बैटरी कितनी आ रही है? मतलब एक बैटरी आती है बस? जी, फर्स्ट मैंने आपको जो मॉडल बताया था 2.2 किलोवाट, उसमें एक सिंगल बैटरी होती है। अच्छा। और इसमें दो बैटरी है। दो बैटरी टोटल मिला के 3.4 किलोवाट। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक बार में एक बैटरी चलती है, दूसरी बार में एक बैटरी को अलग चार्ज होती है, दोनों सीरियल में चलती है। ये चार्जिंग का कितना ले लेगा फिर टाइम सर? ये वाला ये भी 2 घंटे में हो जाएगी? नहीं, ये 2 घंटे में चार्ज नहीं होगी। इस गाड़ी के साथ में जो चार्जर है वो 650 वॉट का चार्जर है। अच्छा। तो जो 650 वॉट का चार्जर है वो लगभग 5-5.25 घंटे गाड़ी को चार्ज करने में आपका टोटल लगेगा। अच्छा। समय इतना लगेगा। और अगेन अपन यूनिट की बात करें तो टोटल आपके 3.4 यूनिट आपकी कंजम्पशन हो गई यदि आप गाड़ी को 0 to 100 चार्ज करते हैं। बट अगेन मैं बात करूंगा, जैसे ये 100 किलोमीटर की है, सपोज आपने 50 किलोमीटर के बाद चार्ज कर रहे हैं तो आपका लगभग 1.7 यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। जितना खाली होगा उतना भरने में यूनिट वापस इसका लगेगा। मीटर इसका देखेंगे तो सेम है। मतलब आप अगर O9 पुराने मॉडल से इसका कंपैरिजन करेंगे तो सब कुछ सेम है सिवाय डिक्की के। उसमें 30 लीटर की डिक्की थी, इसमें डिक्की थोड़ी सी बड़ी है। ये साइड के इससे ये डिक्की बड़ी ओपन डिक्की होती आ जाएगी अपने है, इसमें थोड़ी सी बड़ी डिक्की है। इसकी 34 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है, जिसमें आराम से आप 2 हेलमेट भी रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, ये चार्जर हमेशा साथ कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। चार्जर आप घर पे रखें। यदि आपको कहीं पे जाके कहीं चार्ज करना है तो आप चार्जर लेके जाएं, अदरवाइज आप चार्जर इजीली घर रख सकते हैं। हाँ, इसका बूट स्पेस काफी आपको स्पेशियस है। अभी मैं आपको 2 हेलमेट इसमें रख के दिखा दूंगा, उसके बाद में गाड़ी जो सीट है वो इजीली हो जाती है। आप सीट भी देखेंगे सर इसकी तो बहुत ही बड़ी सीट है। आराम से इसके अंदर इसका जो है बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। इसका कुशनिंग बहुत अच्छा है। आराम से 2 सवारी 3 सवारी भी इसमें इजीली बैठ सकती है। मैं 3 सवारी बोल रहा हूँ, वैसे एज लीगल इसमें 2 सवारी ही बैठनी चाहिए। कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर 2 सवारी के लिए मैक्सिमम होता है। तीसरी सवारी पे जनरली चालान होता है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब मैं आपको इसमें कलर्स की बात बताता हूँ। O9 के अंदर हमने व्हाइट कलर देखा था। तो इस गाड़ी में सेकंड कलर आता है हमारे पास, दिस इज टाइटेनियम ग्रे। अच्छा। ठीक है, ये टाइटेनियम ग्रे का ग्लॉसी कलर है, बहुत ही प्यारा फिनिश है इसका। अभी सबसे ज्यादा अगर डिमांड देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी कलर का डिमांड रहता है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है, बहुत ही ग्रेसफुल कलर है, बहुत प्यारा कलर है, हर फैमिली मेंबर को पसंद आने वाला कलर है। अच्छा। वो किसी भी यूथ हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे मदर हो, फादर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, सभी को ये कलर बहुत पसंद आने वाला है। वाइट कलर हमने देखा था, इस कलर में आपको ये टी ग्रे एक अलग से आपको ऑप्शन मिलेगा। ये वेबसाइट पे भी आप कलर देख सकते हैं। पावरफुल गाड़ी के साथ में बहुत ही गॉर्जियस कलर है इसका। करेक्ट सर। सर जैसे कुछ रेंज का थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये जैसे आपने वो 75 बोला, ये 100 बोला, तो ये मतलब ये मतलब हम 2 जने बैठेंगे तो भी 100 चलेगा, और मतलब फास्ट चलाऊंगा 60-70 पे तो भी 100 चलेगा? मतलब क्या कोई सिस्टम है क्या है इसका? जी देखिए, एक नॉर्मल स्पीड पे यदि आप चलाते हैं, जैसे सपोज से 40 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाते हैं, सिंगल आप राइडर हैं, तो ये पूरा 100 किलोमीटर इजीली चलेगा। अच्छा। और आप प्रॉपर रीजनरेशन के साथ चलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो 105 किलोमीटर आराम से चलेगा। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको टायर के बताए थे, या मैंने आपको डिस्क ब्रेक के बताए थे, या टेलीस्कोपिक के बताए थे, या मैंने हेडलैम्प के बताए थे, बाकी चीजें लगभग इसके अंदर सेम है।
ठीक है, तो हम अभी सेकंड मॉडल पे आ गए। अब यदि मान लीजिए आपको और तीसरे मॉडल की बात करें, यह मॉडल आपको थोड़ा और अलग लुक देता है। अच्छा। उस मॉडल और इस मॉडल में आपको कोई लुक में फर्क नहीं दिखा, लेकिन अगर आप इस मॉडल से इस मॉडल में आएंगे तो आपको लुक में फर्क दिखेगा। जी जी। इसमें यहाँ पर जो ये सामने फेशिया है, ये इसका पियानो ब्लैक कलर का, ये थोड़ा सा लगभग इतना और बड़ा मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 कलर्स मिलेंगे। कलर्स अभी मैं आपको पैनल पे अलग से दिखा दूंगा। ये इसका सबसे पहली चीज़ है, इसमें फेशिया थोड़ा सा बड़ा है। अब आप इसके अंदर आप इधर से देखेंगे तो इसके अंदर हमें जो की है वो कुछ इस तरह की मिलती है, जो एक की इस तरह की मिलती है जिसके अंदर ये हो जाती है। इसके अंदर एक टॉर्च भी है जिसमें ये गाड़ी को आप अंधेरे में भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक सादी की है इसके अंदर। यहाँ से ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में अगर आप इसका पैनल देखेंगे तो पैनल जो है इसका 7 इंचेस का एलईडी पैनल है। ये जो 7 इंचेस का एलईडी पैनल है, इसके साथ में आपको एक जॉयस्टिक भी मिलती है। ये आप इसका देखेंगे जो पैनल है कुछ इस तरह का है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिजिटली दिखती है। जैसा कि आपकी कार स्क्रीन पे भी अगर आप देखेंगे इस तरह के पैनल दिखते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये एक जॉयस्टिक है, इस जॉयस्टिक के थ्रू आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये जॉयस्टिक को ऑपरेट करने के बाद के अंदर आप देखेंगे तो ये इसकी ब्लूटूथ सेटिंग्स है। इसके अंदर व्हीकल के अंदर आप 3 डॉक्यूमेंट इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा। कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट आपके फ़ोन के साथ जब ये कनेक्ट हो जाता है तो आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। बाकी थोड़ा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बॉडी कलर के इसके अंदर पैनल्स इधर हैं। जैसे इस वाली गाड़ियों में अभी तक जो दोनों गाड़ी हमने देखी थी, यहाँ पे ब्लैक कलर ही है, लेकिन यहाँ पर पैनलिंग जो है वो बॉडी कलर की दी हुई है, यानी कि जो कलर इधर है वही कलर आपको इधर मिलेगा। ये सेकंड चेंज आपका एलईडी पैनल का हो गया। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड एलईडी पैनल का हो गया, तीसरा ये बॉडी कलर के बम्पर्स हो गए, चौथा इसके अंदर कलर्स अलग हैं। इसके बाद के अंदर जो एक इसके अंदर चेंज और आता है वो है इसके एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स। अच्छा, ये क्या होता है? एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स अकॉर्डिंग टू जैसा आपको बम्पी रोड्स हो, आपको राइडर्स जो है बाइक वाले राइडर्स हैं वो जनरली अपने शॉक एब्जॉर्बर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। सिंगल चल रहे हैं, डबल चल रहे हैं, किस तरह का सड़कें रहने वाली है, तो आप यहाँ से शॉक एब्जॉर्बर्स की जो सस्पेंशन है उसको हाई या लो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स है इसके अंदर, जो पहले 2 मॉडल्स में नहीं थे लेकिन इस वाले मॉडल के अंदर है। ये आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो इसका एलईडी पैनल है, ये एक्चुअली इसके अंदर डे लाइट मोड आता है, यानी कि जब बाहर लाइट होगी तो ये इस तरह से वर्क करेगा। और यदि इसके अंदर एक सेंसर है, अभी एक्चुअली क्या है कि बाहर लाइट बहुत अच्छी है इस वजह से हो नहीं पा रहा है, जैसे लेकिन नाइट में होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है सेंसर लगा हुआ है जिससे इसका कलर भी चेंज हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर बाकी चीज़ें सेम है, यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है, बैटरी का कितना परसेंटेज है, फ़ोन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फीचर मैंने आपको पुरानी गाड़ी में बताया था वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सेम इसके अंदर, क्योंकि इसका बैटरी पैक सेम है, 3.4 किलोवाट का ही है एस मॉडल, तो इसके अंदर जो है ये एक फुल चार्ज के अंदर वापस अगेन मैं कहूँगा कि 100 to 105 किलोमीटर चलने वाली है। और यहाँ पर बाकी सारी इसके अंदर टोटल अभी तक कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और ट्रिप ए ट्रिप बी वाला जो सिस्टम है वो भी आपको इसके अंदर दिखेगा। अगेन इसका जो फुल स्पीड है वो सेम रहने वाला है, यानी कि अगर मैं नॉर्मल मोड की बात करूँ तो नॉर्मल मोड में ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर 100 to 105 किलोमीटर चलती है। यदि हम इसको पावर मोड पे कंटिन्यू यूज़ करें, मान लीजिए आप 0 to 100 ही पूरा पावर मोड पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक फुल चार्ज में आपको 75 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी। ये जॉयस्टिक है, इस जॉयस्टिक के थ्रू आप गाड़ी की सेटिंग्स, जिसमें जनरल सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स और व्हीकल सेटिंग्स, वो आप सारा इसके अंदर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे माई व्हीकल्स में आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, डिजिटल ये सब फ़ोन के कनेक्ट होने के बाद में ये सारी ऐप्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। ट्रिप मीटर को आप दोबारा सेट कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी कितनी चली, लास्ट ट्रिप मीटर कितना था, वो आप सारा इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये जॉयस्टिक बहुत ईजी है, ईजी टू ऑपरेट है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा मॉडल आता है रेंज के अंदर, जो कि ST12 के नाम से है। ST12 के अंदर जो हमने S मॉडल देखा था उससे जो डिफरेंस है, इसमें ये जो LED पैनल है ये थोड़ा सा और स्टाइलिश और साथ में टच स्क्रीन आ जाता है। आप इस पर सिर्फ अपने फिंगर टच से आप अपनी गाड़ी के बारे में कुछ भी आप इसमें देखना चाहते हो, आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखना चाहते हो, आप अपने ट्रिप मीटर देखना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हो, बैटरी के बारे में जानना चाहते हो, आप कुछ भी चीज़ें जानना चाहते हो, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये बैटरी के बारे में आप यहाँ से 1 मिनट सेटिंग, और ये हम माई व्हीकल के अंदर यहाँ पर हम
बैटरी के बारे में देखेंगे, बैटरी की परफॉर्मेंस कितना किलोमीटर प्लस माइनस सारी आपको इसके अंदर डिटेलिंग मिल जाएगी। कुछ एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं, प्लस टच स्क्रीन मिल रहा है। प्राइस मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा सभी व्हीकल्स का। एडिशनल इस व्हीकल में पिछले व्हीकल से क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क है, कलर्स का फ़र्क है ऑब्वियसली, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी ये इसका टच स्क्रीन इस तरह से चलने वाला है। तो सर अब इस सीरीज़ का लास्ट मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ST17 के नाम से है। अच्छा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अब इसमें सेम है। बस इसका जो बैटरी पैक है वो 5.1 किलोवाट का है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। 5.1 किलोवाट का जो बैटरी सिस्टम है वो आपको एक फुल चार्ज के अंदर, इसमें 3 बैटरी है, मतलब तीनों का टोटल मिला के 5.1 किलोवाट है। ओके, एक फुल चार्ज के अंदर अगर अपन 0 to 100 की बात करें तो एक फुल चार्ज के अंदर ये जो गाड़ी है 5.1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। ओके, ठीक है, ये 5.1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। तो ये जो बैटरी है एक फुल चार्ज के अंदर आपको 145 से 150 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज देगी। मैं अगेन बोल रहा हूँ रियल वर्ल्ड रेंज, यानी कि जो एक्चुअल हमारी भारतीय सड़कें हैं उन पे जिस तरीके से हम चलाते हैं उन कंडीशंस के अंदर आप इसको नॉर्मल मोड में चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको 150 किलोमीटर, 145 से 150 किलोमीटर चलेगी। अच्छा, तो सर ये जो आपने मुझे मॉडल्स बताए तो ये इमीडिएटली मिल जाएंगे जब मैं अभी लेना चाहूँ, या कोई इसका अलग कुछ बुकिंग प्रोसेस सिस्टम रहता है? देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा हर कस्टमर को कि आप बुकिंग करा के पूरा प्रोसेस करके फिर आप गाड़ी खरीदिए। अच्छा, उसका रीज़न ये रहता है कि यदि आप बुकिंग करा देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन फुल अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गाड़ी लेते हैं तो आपका कभी भी ये परेशानी नहीं रहेगी कि आप एकदम आए और आपने एकदम डिसीजन बना लिया और फिर आपने ले ली। मैं ये चाहता हूँ कि आपके बुकिंग टाइम के पहले आप गाड़ी को अच्छे से चेक कर लें, फिर उसके बाद के गाड़ी के बारे में अच्छे से समझ लें कि आपको इन 5 मॉडल्स में से आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। सेकंड चीज़, आप बुकिंग प्रोसेस कर देते हैं, जनरली ये गाड़ी बुकिंग पे रहती है। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि त्योहारी सीज़न है या इस वजह से हर डीलर के पास अच्छा स्टॉक अवेलेबल है तो मे बी आपको मिल भी सकती है। ओके, ठीक है, लेकिन जनरली ये गाड़ी बुकिंग पे चलती है क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पहले कभी किसी ज़माने में इस गाड़ी का 4-4 महीने का वेटिंग पीरियड था, कस्टमर 4 महीने वेट करता था, फिर 3 महीने पे आया, 1 महीना वेटिंग में भी हमने गाड़ियाँ दी है, 15 दिन वेटिंग में भी दी है। अभी जनरली क्योंकि हमारे पास अच्छा स्टॉक अवेलेबल है तो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा कि यदि आप बुकिंग करा के चलते हैं तो वो बेस्ट रहता है। तो सर जैसे मैंने अभी पहले 2 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ले रखा था, तो मैं मेरे नाम पे ले सकता हूँ? नहीं, यदि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके नाम से लिया था और यदि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आप सेम नाम से नहीं ले सकते। अच्छा, ठीक है, यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और यदि मान लीजिए कि वो किसी और पर्सन के नाम से था, आप यूज कर रहे थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप ले सकते हैं। यदि आपने अपने नाम से लिया था तो सेकंड व्हीकल आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से ले लीजिए। आप अपनी वाइफ, हस्बैंड किसी के भी नाम ले सकते हैं, मदर फादर किसी के भी नाम ले सकते हैं। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए ये गाड़ी खरीदने वाला। ओके, ठीक है, 18 साल से प्लस जो भी होगा, बालिग होगा, एडल्ट होगा, उसको उसके नाम से हम गाड़ी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है सर। हो रही है जिसके अंदर ये प्लग किया, प्लग करने के बाद के अंदर यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद के अंदर आप अगर पैनल देखेंगे तो ये जो पैनल है ये लॉक हो जाता है और यदि आप ऊपर देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको बैटरी का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यह देखेंगे आप, जैसे ही हमने इसको प्लग किया तो ये इस तरह से चार्जिंग होते समय आपको पता चलता जाएगा कि बैटरी कितनी चार्ज हो रही है और ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ साइन है कि बैटरी फिल होती जा रही है। धीरे धीरे 94 से 95, 96 और इस तरह से पूरी गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगी। इस चार्जर में एक पंखा है, ये आप इधर की साइड देखेंगे तो ये पंखा है जो कि चलता रहता है। फुल चार्ज होने के बाद में पंखा बंद हो जाता है और पंखा जो है, फैन जो है, वो गाड़ी इसको चार्जर को ठंडा करने के लिए यूज़ में आता है। इस ब्रेक को, ये जो छोटा सा नॉब होता है, इसको हम हिल होल्ड असिस्ट भी समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, गाड़ी हमारी स्लोप पे होती है या अप एंड डाउन सिचुएशन में होती है और गाड़ी को हम लेके खड़े हैं, गाड़ी चला नहीं रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम बहुत देर तक ब्रेक लगा के खड़े होने की स्थिति में इसको इस तरह से यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में यदि गाड़ी पे हमने ब्रेक नहीं भी लगा रखा है, हाथ नहीं भी लगा रखा है, तो ब्रेक एंगेज रहेंगे, गाड़ी आपकी यहाँ से आगे पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद में इसको वापस यहाँ से रिलीज़ करने के लिए सिर्फ आप इसको यूँ करेंगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी नॉर्मल आ जाएगी। तो ये इस तरह से करने के बाद में इसको प्रेस करना है तो ये गाड़ी आपकी लॉक हो गई, गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। यदि आप कहीं चढ़ाव पे या उतार पे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा और इसको उतारने के लिए आपको सिर्फ ईजिली अनलॉक हो जाएगा। तो ये अच्छा एक फीचर है। ये भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्रोम फिनिश के इसके ब्रेक्स हैं, बहुत ही पावरफुल मजबूत ब्रेक्स हैं। एस सीरीज़ जो एस नॉर्मल एस है, उसके बाद में ST12 है और उसके बाद में ST17 जो मॉडल गाड़ियां हैं, इसके अंदर ये शॉक एब्जॉर्बर जो है आपको एडजस्टेबल मिलता है। फर्स्ट 2 मॉडल्स में ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये लास्ट 3 मॉडल्स में आपको एडजस्टेबल मिलता है। तो बम्पी रोड्स हो और आपकी राइडिंग हैबिट्स हो, जिस तरह से आपको चलानी है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो
तो मैं आपको ग्लिम्स में बता देता हूँ कि iQube में हमने जो मॉडल्स देखे। सबसे पहले तो ये iQube 2.2 किलोवाट के अंदर जो है अभी कैशबैक आ रहा है 17,300 रुपये का, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। ये बेस्ट ऑफर है अभी तक का। कैशबैक जो है वो गाड़ी खरीदने के बाद के अंदर पोस्ट परचेज़ जब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक TVS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करनी है। TVS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको ये कैशबैक रिवॉर्ड क्लेम करना होगा और उसके बाद में अपनी अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद में ये स्वतः ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। iQube S के अंदर जो एडिशनल आपको बेनिफिट मिल रहा है अभी एक्सटेंडेड वारंटी का मिल रहा है। एक्सटेंडेड वारंटी का वैसे प्राइस 6,000 रुपये है, लेकिन आपको वो iQube S में अभी त्योहारी सीज़न में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा जो कैशबैक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज़ करते हैं तो कुछ एडिशनल स्कीम्स है जिसमें नो कॉस्ट EMI है 6 महीने के लिए, और उसके अलावा कुछ कैशबैक्स हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है। किसी में 7,500 रुपये तक का है, किसी में 10,000 रुपये तक का है, तो ये एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पे हम शॉर्टकट में देखते हैं कि iQube में जो हमने मॉडल्स की बात करी, इनमें कौन कौन से कलर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ iQube 2.2 किलोवाट की। तो 2.2 किलोवाट में मैंने आपको 2 कलर्स बताए थे, जिसमें कि एक पर्ल वाइट कलर है और उसके अलावा एक ब्राउन कलर आने वाला है जिसका नाम वॉलनट ब्राउन है। तो ये जो 2 कलर्स हैं ये दोनों बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स हैं। ये आपको 2.2 किलोवाट में मिलते हैं। यदि हम इसी में 3.4 किलोवाट में जाते हैं तो इसमें ग्रे कलर आता है और एक वाइट कलर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेलिब्रेशन ऑरेंज कलर का एक कलर है, लेकिन ये कलर अभी ओनली 1000 व्हीकल्स के लिए था। तो यह हो सकता है आगे डिसकंटिन्यू हो जाए, तो अभी हम इस कलर की बात नहीं करेंगे। ओनली टाइटेनियम ग्रे ग्लॉसी कलर और पर्ल वाइट कलर। फिर हम उसके बाद में S मॉडल पे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 4 मॉडल हैं। तो बेसिकली जो हमने जिस मॉडल पे शूट किया था वो ये कलर है, जिसको मर्क्यूरी ग्रे कलर बोलते हैं। इसके बाद इसमें कॉपर ब्रॉन्ज ग्लॉसी के अंदर आता है। उसके अलावा एक इसके अंदर मिंट ब्लू कलर आता है, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है। यह कलर भी बहुत प्यारा दिखेगा आपको। कॉपर ब्रॉन्ज ट्रेडिशनल कलर है, ट्रेंडी कलर है और ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। इसमें भी आपको सेलिब्रेशन ऑरेंज मिलता है, लेकिन ये स्पेसिफिक बुकिंग पे फॉर सम टाइम मिलेगा, तो अभी मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो एक तरह से हमारे पास इसमें 3 कलर्स होंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर ST मॉडल की बात करते हैं। तो ST मॉडल में जो 3 कलर्स हैं वो है ग्लॉसी फिनिश में जाते हैं तो स्टारलाइट ब्लू कलर है। स्टारलाइट ब्लू कलर जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में मैट फिनिश कलर के अंदर टाइटेनियम ग्रे है। टाइटेनियम ग्रे प्रीवियस मॉडल्स में ग्लॉसी था फिनिश, यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिलने वाला है। और इसी तरह से लास्ट हमने जो S मॉडल में कॉपर ब्रॉन्ज देखा था जो कि ग्लॉसी फिनिश में था, यहाँ पर आपको मैट फिनिश में मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव एक अलग लुक देगा। ये 3.4 किलोवाट में था और सेम 5.1 किलोवाट के अंदर सेलिब्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है कंपनी ने, TVS कंपनी ने। यहाँ पर आपको अगेन स्टारलाइट ब्लू और उसके बाद में ग्रे मैट और उसके बाद में आपको कॉपर ब्रॉन्ज मैट कलर मिलने वाला है। अगेन अपन यहाँ पर इसके छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iQube के अंदर यदि हम 2.2 किलोवाट की बात करें तो 75 किलोमीटर का रेंज है, 2.2 किलोवाट की बैटरी है और 0 to 80% चार्जिंग के अंदर 2 घंटे 45 मिनट लगने वाला है। उसके बाद के अंदर iQube 3.4 किलोवाट की बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज है, 3.4 किलोवाट की बैटरी है और 0 to 80% चार्जिंग में 4.5 घंटे आपके टोटल लगने वाले हैं। iQube S की बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज है, 3.4 किलोवाट जो है इसका बैटरी पैक है और 0 to 80 अगेन 4.5 घंटे में आपका फुल चार्ज होगा। iQube ST की बात करें तो iQube ST के अंदर 12 जो आता है 3.4 किलोवाट में आता है, सेम 100 किलोमीटर की रेंज, 3.4 किलोवाट की इसका बैटरी बैकअप और उसमें टच स्क्रीन एडिशनल एक फीचर था। उसके बाद में जो इसका चार्जिंग है वो 0 to 80 इसका 3 आवर्स में होने वाला है, क्योंकि इसमें जो चार्जर है वो अगेन 950 वाट का चार्जर आपको मिलेगा। तो 950 वाट के चार्जर से ये थोड़ी गाड़ी फास्ट चार्ज होगी और 5.1 किलोवाट में भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इस वजह से 0 to 100% जो इसका जो चार्जिंग है वो आपका 4 आवर्स 18 मिनट्स में कंप्लीट होगा। ये गाड़ी आपका 150 किलोमीटर का रेंज देगी और 5.1 किलोवाट की बैटरी, इसमें टोटल 3 बैटरी मिला के 5.1 किलोवाट का टोटल पैक इसमें लगता है। थैंक यू। अभी हम प्राइसिंग की बात करें तो अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि ये वीडियो राजस्थान के लिए है, तो राजस्थान में आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो प्राइस सेम आने वाला है। जैसे मैं सबसे पहले RJ01 की बात करता हूँ अजमेर की, तो 2.2 किलोवाट का जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,17,950 है। 10,000 रुपये का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से गाड़ी आपको 1,07,950 की मिलेगी। 5,000 रुपये का जो ये सेल्फ क्लेम स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी लिखा हुआ है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सेल्फ क्लेम, यानी कि ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यदि देगी तो ये एडिशनली आपको 5,000 रुपये मिलेंगे।
ठीक है, अभी हम इसको होल्ड मानते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था 1 सितंबर 2022 के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने ये पैसा किसी को भी नहीं दिया है। तो इफेक्टिव प्राइस अगर हम इसका देखेंगे तो 1,07,950 रुपये एक्स शोरूम आता है। इसके बाद में 17,300 रुपये का जो एडिशनल इसमें कैशबैक कंपनी दे रही है वो आप और लेस करेंगे तो इफेक्टिव प्राइस इसका 90,650 रुपये आने वाला है। सेकंड व्हीकल की बात करेंगे iQube UG के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 147,279 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 10,000 रुपये डिस्काउंट करने के बाद में, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव प्राइस है हमें यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस है 147,279 में से 10,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेस होने के बाद में इफेक्टिव प्राइस हमें समझना है 137,279 और उसके बाद में 10,000 रुपये का आपको और एडिशनल कैशबैक टीवीएस कंपनी की साइड से मिलेगा। तो 127,279 का आपको टोटल नेट ये गाड़ी इफेक्टिव प्राइस में पड़ेगा। यह अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इस सब्सिडी को आप अभी हाल फिलहाल ना माने, यह स्टेट सब्सिडी है, ये सरकार देगी ही तो आपके खाते में डायरेक्ट आएगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट मॉडल की बात कर रहे हैं एस मॉडल की। तो इसके अंदर भी इसका इफेक्टिव प्राइस जो है आपको एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं तो 1,47,071 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है। इसमें कैशबैक कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन यदि आप ये गाड़ी लेते हैं तो इसमें आपको एडिशनली एक्सटेंडेड वारंटी जिसका प्राइस है 5,999 वो आपको फ्री मिलने वाला है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये वीडियो अभी मैं अक्टूबर 2024 में बना रहा हूँ, तो ये जो भी बातें हैं मैं अक्टूबर 2024 की कर रहा हूँ। इसके बाद में ST मॉडल है 3.4 किलोवाट का। तो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो 10,000 रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सब्सिडी मिलेगा। तो इफेक्टिव प्राइस आपको 1,56,206 रुपीज़ का आपको एक्स शोरूम प्राइस इसका पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं 5.1 किलोवाट की बात करूँ तो 5.1 किलोवाट में देयर इज़ नो स्टेट सब्सिडी, देयर इज़ नो सेंट्रल सब्सिडी। तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,86,024 रुपीज़ का है। इस गाड़ी में भी वैसे 10,000 रुपीज़ का कैशबैक है, लेकिन ये उन कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने 2022 के अंदर इनिशियली गाड़ी बुक करा ली थी। तो वो सर्टेन डेट है, उस डेट के पहले जिन्होंने गाड़ी बुक करा ली थी सिर्फ उन्हीं को ये सब्सिडी एडिशनल कैशबैक जो है टीवीएस कंपनी जो देगी 10,000 का, वो इस 5.1 में सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे उन्होंने बुक करा रखा था। वो डेट इन्होंने मेंशन की हुई है। यदि आप अभी फ्रेश बुकिंग कराते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कैशबैक या कोई भी तरह की स्टेट सब्सिडी, सेंट्रल सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। गाड़ी के साथ में आपको 1 ईयर रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर्स की रेंज में, जहां पर जो सर्विस स्टेशन है उससे 50 किलोमीटर्स की रेंज में गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाती है तो आपकी जो TVS कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू आप कॉल करके आप रोड साइड असिस्टेंस ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका 1 साल तक आपने जो गाड़ी का प्राइस पे किया है उसमें आपको ये एडिशनल मिल रहा है। इसका आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है। उस नंबर पर कॉल करने पर वो टोइंग वैन आएगी और आपकी गाड़ी लेके सर्विस सेंटर पे पहुंच जाएगी। तो ये रोड साइड असिस्टेंस इसका एक बहुत प्यारा फीचर है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो उसकी मैंने आपको फीचर्स बताए थे, आपका नेविगेशन सिस्टम, ये आपको 1 ईयर का मिलने वाला है। इसके बाद में ये एडिशनली आपको लेना होगा। गाड़ी के साथ के अंदर स्टैंडर्ड एसेसरीज जैसा कि मैंने बताया था वो तो मिलती है, ऑप्शनल एसेसरीज आप परचेज कर सकते हैं। हर गाड़ी पे आपको 3 इयर्स की वारंटी तो मिनिमम मिल ही रही है, एडिशनल वारंटी आप पैसा पे करके ले सकते हैं। कैशबैक ऑफर्स जो मिल रहे हैं अभी तक के सबसे बेस्ट कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं। HDFC का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप EMI पे गाड़ी लेते हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो 5% का एडिशनली आपको डिस्काउंट मिलेगा 7,500 रुपये तक का, मतलब इससे कम भी मिल सकता है। जितना हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका 5% या 7,500 रुपये जो भी कम हो उतना आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है EMI पे। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डिस्काउंट है वो 10,000 तक का जा सकता है। अगेन मैं कहूँगा 7.5% और 10,000 का कुछ एडिशनल वो आपको डीलरशिप पे विजिट करने के बाद मैं बताऊँगा। इसके अलावा AU बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र है। इसके अलावा ICICI बैंक कार्ड के क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफ़र मिलेगा।